नो 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 नेवर कभी नहीं। छह गामा की ने धर्म का पाड़ा बांध के दिखा दिया है। ये एकता का प्रतीक है। साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोथ आज जिला जींद के गांव उजियाना में पहुंचे हैं और हल्का नरवाना है। तो आप मेरा पीछे देख सको हो, यह हरियाणा की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी चौपाल कैस्कूम है। तो इसमें देखो सबसे पहले इसमें लिख रहा है भाई सर ने लिख रहा है 1974, 75, 76 में यह तैयार हुई धर्मशाला 6 गांव ने मिलकर बांधा पाड़ा धर्म का पाड़ा। तो जो इसमें गांव आया है जो जिसकी बनाई मिलकर तो अम्बरसर, डुंडुआ, उजियाना, नेपाड़ा, कोयल, कराड़ ये गांव है। और जो इसकी खासियत यह है भाई, एक भाईचारा की बहुत बड़ी मिसाल है यह। तो एक भाईचारा अपना प्रतीक इसमें दिखा है। तो इसमें पहला तो दिखावांगे किस तरह कुकर बनाई गई है, कितनी पुरानी, कितना क्या खर्चा है वो बुजुर्ग पूछांगे। और एक और ख़ास बात है, जो उजियाना के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी भी आप धरोहर है जो उनकी भी एक खास बात बताएंगे, वह भी बुजुर्ग दौरे बैठ कर बताएंगे। पहला तो यह जो चौपाल है यह आपने एक बार दिखा दिया। चलिए मनीष, तो बिल्कुल देख सो बहुत पुरानी चौपाल है और इसमें बिल्कुल कई मंजिल ऊंची है। तो सारी दिखाने की कोशिश करेंगे ऊपर चढ़ के। तो सबसे ऊंची है हरियाणा की, लगभग सबसे बड़ी चौपाल है। पहला तो इसमें जो छाप रखे, इसमें जो डेकोरेशन है और जो प्रतीक जो चित्र बनाए गए हैं दीवार पे है। बिल्कुल दीवार पे देख सको कितनी गजब की कलाकारी है। बिल्कुल गजब तरीके नज़दीक करके दिखा दे, गजब तरीके से बनाए रखी है। और नीचे पत्थर भी लग रहे हैं। और थोड़ा जल्दी है जो वीडियो लंबी हो जाएगी मोबाइल लेनी। और जो ये कुआड़ है, दरवाजे हैं, खिड़की दरवाजे बिल्कुल मजबूत हैं भाई, बिल्कुल भारी हैं। और ये पुराने जो लकड़ी है बिल्कुल मजबूती के साथ बनाए रखे हैं। और यह जो छत है इसकी जो चित्रकारी है इस पर देख सकते हैं, बिल्कुल गजब तरीके से बनाए रखी है। तो और खिड़की दरवाजे हैं बिल्कुल ठोस से हैं। तो एक बार ऊपर चलेंगे, देखिए भाई थोड़ा आज भी हो। तो ऊपर आपने दिखाऊंगा भैया कई मंजिल ऊंची है। तो ऊपर तो तस्वीर देखियो आप कितनी गजब की दिखेगी। तो ये फर्स्ट फ्लोर आ गया भाई, फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए हैं। और ऊपर कमरे बनाए रखे इस पर भी बिल्कुल देख लो। तो कमरे बनाए रखे हैं। तो जल्दी जल्दी आ जाए। तो इस साइड के मनीषियो अच्छा खुला ला, 1 मिनट इस साइड भी दिखा दे। देखो भाई इस साइड भी देख सको, इस पे ये देख जो थंब से बीम से बना रखे इन पे भी चित्रकारी है, गजब की चित्रकारी है। और इस साइड करीब बिल्कुल देख सको हो। और थोड़ा गाम राम मूर्ति भी दिखा दे ऊपर, फिर चलेंगे। देख लो भाई बिल्कुल गजब तरीका था बना रखी। और 6 का मन है मिलकर जो धर्म का पाड़ा है वो बांध रखा है भाई। सांस भी चढ़ जाएंगे, इतनी लंबा चलना पड़ेगा। तो भाई आज ऊपर आज। और बड़ी खास बात एक और है उजियाना गांव की भाई, वो मैं बुजुर्गा तो मिल के आ था और फिर ओड़े जाएगा पूछेंगे भाई बात है। तो पूरा पहुंच गए हैं, ऊपर चलना है। देखो भाई एक बार दिखा दे, बिल्कुल सारा गांव रामदा ऊंची या परस है चौपाल है। हरियाणा की सबसे बड़ी चौपाल है, हरियाणा की सबसे बड़ी चौपाल बताई जा रही है। और औरत देख सको पूरा उजियाना गांव है जो पूरा दिखा है। और इसके ऊपर ये देखो मूर्ति भी लगाए रखी है। देखिए 1 मिनट इस साइड, ये भगत सिंह, ऊपर बजरंगबली है नहीं, तो बालाजी की मूर्ति है। तो ऊपर चढ़ के देखेंगे एक बार। आप मनीष जल्दी आ जाए थोड़ा। तो देखो भाई ये बजरंगबली बालाजी की मूर्ति है। तो इस परस का ऊपर लगा रखी है। और औरत देख लो भाई बिल्कुल गाम राम सारा देख लो। तो इस तरह सारा एक कवरेज है। और कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, कोई जानकारी देनी हो तो ये स्पीकर भी लगा रखे हैं। तो कोई भी जानकारी गाम राम में पहुँचानी हो तो ये स्पीकर है। और
ये मंदिर भी है इस साइड है। गाम राम तो भाई आपने जमन का दिखता ही होगा। तो साथियों, तो यह सबसे बड़ी चौपाल हरियाणा की सबसे बड़ी चौपाल है। इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी आया है। 6 गाँव ने मिलकर खर्चा ला रखा है और सन 74-75 में बनाई गई थी। और भी के कुछ इसमें समस्या आए थे, कितना के योगदान रहा था। और नीचे बुजुर्ग बैठे हैं बहुत ज़्यादा, उनसे जाएगा पूछांगे। तो चलिए एक बार चलते हैं। ये हो गया शुरू? कहाँ से शुरू करना है? ला मैं करती हूँ। हो गया शुरू। देखो भाई, जो अपनी धरोहर है वह धरोहर यहाँ बैठी है। तो आपने लगभग बहुत घूमा भाई। इसी चीज़ बहुते कम रह रही है, बुजुर्ग बहुत कम रह रहे हैं। अपने जो खंड विख्यालय हैं ये बहुते कम रह रहे हैं। तो देख इसको फिलहाल इस साइड दिखा एक मिनट। पूरे भी जमा मिलजुल कर ताश लाग रहे खेलना, ये गांव के हैं सारे। और पूरे भी देख लो भाई, जमा सारे इकट्ठे बैठे हैं, सारे बतलाले हैं। लेकिन आजकल क्यों रहा है, जो युवा और ज़्यादातर लोग तो आजकल फ़ोन में बड़े रहे हैं। लेकिन ये बुजुर्ग है, ये आपसे नहीं बतलाया का सुख दुख के काट लिया कर दे। तो सुख दुख काट लिया कर दे भाई। और जो ये परस बना रखी है, जो हरियाणा की सबसे बड़ी चौपाल है, तो इसके बारे में जानकारी लेवांगे। दादा राम राम है। राम राम जी, राम राम। क्या नाम बता? राम सिंह नंबरदार, गांव उझाना, तहसील नरवाना और डिस्ट्रिक्ट जींद। दादा पहला तो नो बता, जो ये इतने बुजुर्ग बैठे ताशे खेलने लायक रहे हैं, सारे गांव के हैं? सारे हमारे उझाना गांव के हैं। और बहुत ही बढ़िया गांव है ये। बहुत धर्मात्मा लोग बसते हैं इसमें। बहुत ही नरम है, बड़े ठंडे हैं, आपस में बहुत बड़ा सलूक है। जैसे कि आप देख लीजिए, जो धर्मशाला खड़ी है, 6 गाँव की धर्मशाला, ये एकता का प्रतीक है। हाँ। और ये 6 गांव अम्बरसर, डुंडवा, कुराड़, कोयल, नेपेवाड़ा और उझाना, 6 गाँव की ने धर्म का पाड़ा बांध के दिखा दिया है। ये एकता का प्रतीक है। और गांव में 1 मिनट प्लीज ऑन और मिस्टर पत्रकार साहिबान, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आपने यहाँ पर आकर के हमारे तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, जिन्होंने कि यहाँ अगर गांव में पहुँच करके जानकारी दी। दादा नु बता, जो करिया परस चौपाल बनाई नहीं उस टाइम पे, 6 गाँव ने मिलकर बनाई थी। तो उस टाइम पर जो खर्चा बहुत ज़्यादा आया होगा, तो किस तरह इकट्ठा कराया था वो जी? इकट्ठा कराया था गाँव ने बात के जरिए। पैसे सभी कुड़ियाँ के लगाए थे और सभी ने उसमें पैसे दिए। 6 गाँव की सीर की धर्मशाला साहब। और इसमें किस किस तरह के प्रोग्राम हुआ है, जो सामूहिक प्रोग्राम? 1 मिनट। इसमें कुल सिर्फ पंचायत होती है। अच्छा। या कौन को MLA मिनिस्टर को किसी तरह के सरकारी मंत्री आता है तो इसमें प्रोग्राम किया जाता है। और बाकी ज़्यादा संख्या होने के साथ, जनसंख्या ज़्यादा होती है तो यहाँ पर उसका प्रोग्राम किया जाता है नीचे। और जो कर देखा बरात ब्रूत का इसमें रुकने का कोई सिस्टम? नो नेवर, कभी नहीं। इसमें कोई बरात नहीं उतरती, कोई और प्रोग्राम नहीं होता। ये तो सिर्फ एक MLA और गांव की जो पंचायत यानी 6 गाँव की पंचायत होती है तो इसके अंदर होती है। यहाँ पर बहुत ही निष्पक्ष फैसले लिए जाते हैं। जो 6 गाँव के आदमी आते हैं यहाँ पर, सभी पत्तियों के आदमी बहुत ही बुद्धिमान हैं, बहुत ही बड़े समझदार हैं और बहुत ही समझदारी के कारण उसका फैसला निपटा देते हैं। तो भाईचारा भी बहुत बिल्कुल बढ़िया होगा। जो इस गांव में जन्म लिया है, मैं भगवान से यही कहता हूँ, ये बहुत ही धर्मात्मा गांव है, बार बार मुझे कहना ना पड़े। और बहुत ही नरम गांव है, बहुत ही धनी गांव है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप तीर्थ को देख लीजिए, मंदिर बन लग रहा है उसको देख लीजिए, धर्मशाला को देख लीजिए। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी इमारतें बनी हुई हैं, बहुत से धर्म के काम बने हुए हैं। और ये तो बहुत दानी लोग हैं साहब। इनकी जितनी भी प्रशंसा कीजिए, इनकी जितनी भी बड़ाई कीजिए, वो बहुत ही कम है। ये प्रशंसा के लायक है। मंदिर अभी बने हैं 2 और वहाँ पर पार्क भी है। तो ज़्यादा प्रशंसा करते हुए मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। मेरी तरफ से मैं सारे नगर को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। और जय हिंद, जय जनता, जय भारत। दादा ने बता पहला तो क्या पड़ रहा है? अरे सारा परिचय ना लीजिए।
मैं सुनियो भाई रहे, मैं 1956 में गवर्नमेंट हाई स्कूल उजाना में पढ़ता था। हाई स्कूल नहीं था, अब कहते हाई स्कूल तो, लेकिन उस समय में मिडिल था। 56 में यहाँ से 8वीं क्लास पास की। 1957 में यहाँ से मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल निर्माण में, जो सरकारी होटल था, जो सरकारी बॉर्डर था, उसके अंदर हम दिन रात रहते थे और स्कूल में दिन में पढ़ते थे। किसी कारण मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, घर की परिस्थितियों के कारण मौतें हो गई। उस मजबूरी के कारण मुझे घर आना पड़ा, और तो आदमियों की कमी थी। मेरे परिवार ने घर ही रख लिया, और 10वीं में 6 महीने अटेंड की है, और बाकी मैं छोड़ चुका हूँ। ये भी उम्र कितनी हुई दादा? 80 कहते हैं साहब। 80? हाँ, 80 साल। और जो दादा इस चौपाल का जिक्र चल रहा था, अगर इसमें कोई और कि मैं एक लाना हो, इस पर जो कि मैं टूट फूट हो जाए, रिपेयरिंग करना हो, तो किस प्रकार प्लीज ऑन ओवर स्टॉप हियर। जो ये चुगरदर दुकानें बनी हुई हैं, ये किराए पर दी हुई हैं। अच्छा, इसे की हैं ये? इसे की हैं साहब, इसकी हैं। इसका किराया अगर कोई टूट फूट हो जाती है तो मरम्मत करवाती है, तो उस पैसे से करवाई जाती है। कोई बात नहीं करते, उस पैसे को इसे मकाम पर इसके के पैसे इसे पर लगा देते हैं। इसकी कमेटी बनी हुई है सर जी। कमेटी बनी हुई है? हाँ जी, कमेटी बनी हुई है। और पूछो क्या पूछना। चलो ठीक है दादा। देखो भाई, गांव उजियाना पहुंच रहे हैं और बहुत सी चीज़ें बताई गई थी जो अच्छी है, जो हमें लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चौपाल है, और एक तीर्थ है दादा, तो एक झील भी बन रही है, और एक बहुत बढ़िया लाइब्रेरी बनने लग रही है, स्टेडियम भी है, और भी बहुत कुछ है, पार्क भी है। तो जो सारी चीज़ें हैं वो हमें दिखाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।